महंगी कोचिंग की फीसों को मामूली जिसने कर डाला, राजू रोहन से कम न रहे ऐसा मुमकिन करने वाला। जिसके पास पैसे हैं उसका बच्चा चाहे ऑक्सफोर्ड में पढ़े या कैम्ब्रिज में, पर जिसके पास दैनिक जीवन का खर्च चलाने के लिए पैसे नहीं है, अपनी बीमारी इलाज करने के लिए पैसे नहीं है, उसके बच्चे लाखों का पैकेज झेलें तो कैसे। महंगी कोचिंग की फीसों को मामूली जिसने कर डाला, एक और जहां लाखों की फीस, दूसरी ओर 2-4 हजार की फीस। महंगी कोचिंग की फीसों को मामूली जिसने कर डाला, राजू रोहन से कम न रहे ऐसा मुमकिन करने वाला। शिक्षा व्यवसाय नहीं होती। भाई साहब, कोचिंग से निकलने के बाद अगर बच्चा आपको नमस्कार ना करे तो जायज है, नाजायज नहीं है कुछ इसमें, क्योंकि गुरु दक्षिणा तक की कसर आपने नहीं रखी है। शिक्षा को आपने व्यवसाय बना दिया है। लाखों रुपए में आप पढ़ा क्या रहे हैं। शिक्षा व्यवसाय नहीं होती। ये अलख जलाने वाला, ये अलग पांडे इसीलिए हैं। शिक्षा व्यवसाय नहीं होती, ये अलख जलाने वाला। सदियों में होता एक बार पैदा कोई फिजिक्स वाला, सदियों में होता एक बार पैदा कोई फिजिक्स वाला। 1000 के बोर्ड से 8000 करोड़ की कंपनी खड़ी करने वाले यूनिकॉर्न में दर्ज है PW। जी हाँ दोस्तों, आज का वीडियो फिजिक्स वाला सर यानी अलख पांडे सर के नाम है। करोड़ों का मामला था साहब, किसको काटती है माया। करोड़ों का मामला था साहब, किसको काटती है माया। बायजूस और अनअकैडमी जैसी तमाम बड़ी कोचिंगों ने करोड़ों का पैकेज ऑफर किया फिजिक्स वाला सर को। यहां लाख 2 लाख में ईमान डोल जाते हैं। करोड़ों का, और क्यों ऑफर किया? क्योंकि वो दबा नहीं सकते थे फिजिक्स वाला को, तो खरीदना चाह रहे थे, पर वो बंदा हिला नहीं। करोड़ों का मामला था साहब, किसको काटती है माया। पर संकल्प के कारण ही महंगे पैकेज को ठुकराया। करोड़ों का मामला था साहब, किसको काटती है माया। पर संकल्प के कारण ही महंगे पैकेज को ठुकराया। ये कोचिंग नहीं इमोशन है। अलख पांडे सर से पढ़ने वाले बच्चे कहते हैं फिजिक्स वाला इज नॉट एन इंस्टीट्यूट, इट्स एन इमोशंस। ये कोचिंग नहीं इमोशंस है। बच्चे यूं जपते नहीं माला। ये कोचिंग नहीं इमोशंस है। बच्चे यूं जपते नहीं माला। सदियों में होता एक बार पैदा कोई फिजिक्स वाला। सदियों में होता एक बार पैदा कोई फिजिक्स वाला। ख्वाहिश कितनी पूरी होती, कितनी रह जाती अधूरी है। साहब, एक समय था इनके माँ बाप ने इनकी बहन और इन्हें पढ़ाने के लिए अपना घर तक बेच दिया था। इलाहाबाद के हैं ये, ज्यादा दूर के नहीं हैं। इतनी मजबूरी थी। इनकी माँ उस उम्र में कोचिंग पढ़ाने निकली थी जब उन्हें आराम करना चाहिए था घर में। ख्वाहिश कितनी पूरी होती, कितनी रह जाती अधूरी है। इंजीनियरिंग के फाइनल ईयर में इन्होंने ड्रॉप आउट किया। आप नहीं करिएगा, क्योंकि इनकी मजबूरी थी। ख्वाहिश कितनी पूरी होती, कितनी रह जाती अधूरी है। जो पला अभाव में जाने होती क्या क्या मजबूरी है, वही समझता दर्द सभी के। ख्वाहिश कितनी पूरी होती, कितनी रह जाती अधूरी है। जो पला अभाव में जाने होती क्या क्या मजबूरी है, वही समझता दर्द सभी के। दर्द से पड़ा जिसका पाला, वही समझता। कहते हैं ना, भूखा शेर ही शिकार करता है। जो अभाव में रहा है, जिसने समस्या देखी है, जिसने वंचित समुदाय को देखा है, जो वंचित रहा सुविधाओं से, वही सुविधाएं ला करके समाज के सामने खड़ी कर सकता है।
जो पला अभाव में जाने होती क्या क्या मजबूरी है, ख्वाहिश कितनी पूरी होती कितनी रह जाती अधूरी है। वही समझता दर्द सभी के, दर्द से पड़े जिसका पाला, सदियों में होता एक बार पैदा कोई फिजिक्स वाला, सदियों में होता एक बार पैदा कोई फिजिक्स वाला। हर जगह फिजिक्स फिजिक्स दिखती। साहब जब ये पढ़ाते हैं तो अनपढ़ आदमी भी समझ जाए कि फिजिक्स कहाँ पे काम कर रही है। इनके वीडियोस देख के अनपढ़ इंसान भी समझ जाता है कि फिजिक्स कहाँ पर है। हर जगह फिजिक्स फिजिक्स दिखती, फिजिक्स पहुंच रही है घर घर। और ये ऐसे फनी वीडियोस बनाते हैं। इनको एक्टिंग का बड़ा शौक था, लेकिन कहते हैं ना कि इंसान का डायरेक्टर कोई और होता है, और वो डायरेक्टर एक्टर चाहे भी जो किरदार निभाना तो कैसे निभाए, क्योंकि डायरेक्टर ही तय करेगा आपको किरदार क्या निभाना है। तो ये पढ़ाने लग गए, और पढ़ाने के दौरान ही इन्होंने अपने एक्टिंग के कीड़े को जिंदा कर लिया, और जिंदा रखा भी इन्होंने। तो बच्चे जब पढ़ते हैं तो ये ऐसा कनेक्ट कर देते हैं दैनिक जीवन से फिजिक्स को। हर जगह फिजिक्स फिजिक्स दिखती, फिजिक्स पहुंच रही है घर घर। कुछ लोग समझ नहीं पाते ये टीचर हैं या हैं एक्टर। हर जगह फिजिक्स फिजिक्स दिखती, फिजिक्स पहुंच रही है घर घर। कुछ लोग समझ नहीं पाते ये टीचर हैं या हैं एक्टर। जो काम में अपने डूब गया, जो काम में अपने डूब गया, कहते हैं साहब जो अपने काम में डूब जाएगा वही उछाल मारेगा, वही ऊपर आएगा, वही उतर आएगा। जो काम में अपने डूब गया होता है उसी का बोलबाला, जो काम में अपने डूब गया होता है उसी का बोलबाला। सदियों में होता एक बार पैदा कोई फिजिक्स वाला, सदियों में होता एक बार पैदा कोई फिजिक्स वाला। तो दोस्तों ये थी मेरी कुछ पंक्तियां फिजिक्स वाला सर के लिए, अलग पांडे सर के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए। मैं हूं रजनीश ठाकुर, मिलता हूं एक नई वीडियो में नई कविता के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।